हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्ट लैब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 1 परफॉर्म करने वाले हैं, जिसका नाम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये प्रैक्टिकल ओम्स लॉ के बेस पर है, जो आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो। उस लॉ को हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके वेरीफाई करेंगे, जिसका स्टेटमेंट होता है द वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। ओके, उसका मतलब V प्रोपोर्शनल होगा I। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को हटावें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जो होगा V इक्वल्स IR। यहाँ पर R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है और उसकी वैल्यू पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। ओके, इस रिलेशन को हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ में जैसे कि आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा, करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बट इनका रेशियो मतलब कि V/I जो R होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ हम प्रैक्टिकल से वेरीफाई करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग करंट की वैल्यू लाएंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे जो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम रीडिंग लेकर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। इस प्रैक्टिकल में यूज होने वाले कंपोनेंट में फर्स्ट है बैटरी एलिमिनेटर। ओके, जिसका यूज हम सर्किट में 1 से लेकर 12 तक के वोल्टेज देने के लिए करते हैं। नंबर 2 की। ओके, ये ऑर्डिनरी स्विच है, जैसे कि हमारे घर में जो भी स्विच होती है, लाइट्स की स्विच, फैन की स्विच, वैसे ये स्विच है। इसका काम क्या होता है, सर्किट में करंट को फ्लो होने देना। अगर की क्लोज है तो करंट फ्लो होगा, अगर की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। नंबर 3 रियोस्टेट। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, जिसका यूज़ हम सर्किट में, पूरी सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हम करते हैं, जो हम इसके ऊपर दिए गए स्लाइडर का यूज़ करके करते हैं। नंबर 4 वोल्ट मीटर। इसको हम उस कंपोनेंट के पैरेलल में लगाते हैं जिसका वोल्टेज ड्रॉप हमें फाइंड करना हो। हमारे केस में वो कंपोनेंट अननोन रजिस्टर है। नंबर 5 अननोन रेजिस्टेंस। ये वो रजिस्टर है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नंबर 6 एमीटर। इसका यूज़ सर्किट में फ्लो हो रहे करंट को मेज़र करने के लिए हम करते हैं और इसको हमेशा सर्किट के साथ में सीरीज में ही लगाया जाता है। ठीक है, ये कोई कंपोनेंट में नहीं लगता, ये पर्टिकुलर सर्किट में लगता है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट। नाउ लेट्स गो टू लैब एंड see how to perform the practical one. Okay, welcome to lab. सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन लेने का आता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये अपना मिली एम्पियर है। ठीक है, इसमें आपको जैसे रेंज दिख रही है, ये रेंज कितनी है, 0 to 250 है। तो उसमें आपको रेंज के लिए दिख रहा होगा, तो रेंज जो है वो 0 से लेकर उसमें हम क्या लिखेंगे, 250 लिखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ होगा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट में आप जैसे देख रहे हो 0 से 50, उसके बीच में 10 कट है। ठीक है, 0 से 50 के बीच में 10 कट है, मतलब यहाँ पर जो इसका लिस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 50 डिवाइड बाई क्या करेंगे, जितने भी कट है वो हम कर देंगे। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाई 10 5 आ जाए। ओके, उसके बाद वोल्ट मीटर। हमारे वोल्ट मीटर की रेंज है 0 to 15 वोल्ट। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो 0 to 3 के बीच में 10 कट है। तो यहाँ पर भी जैसे हमने एमीटर में किया था, क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई हम 10 करेंगे, तो इसकी रेंज आ जाएगी 0.3 वोल्ट। ओके, उसके बाद हमें ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी टोटल लेंथ के बारे में हमें रीडिंग लेना होगा। ओके, तो ये रीडिंग हम ये मीटर स्केल से लेंगे। ये ऑर्डिनरी स्केल है बराबर, जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 मीटर, या अगर हम mm में देखें तो वो होगा 1 mm। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अननोन रेजिस्टेंस आपको दिखता है, इसकी हम टोटल लेंथ हम काउंट करेंगे। ओके, यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। ये अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ऐसे टोटल कितने टर्न्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्न्स है। मतलब इस अननोन रेजिस्टेंस की ये जो वायर है, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई 8। कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई 8 होता है 120। अब फिगर में आपको दिख रहा है, उस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे। ये है हमारा बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर का ये जो नेगेटिव है उसको हम की में कनेक्ट करेंगे।
ओके, की से ये कनेक्शन जाएगा रियोस्टेट में। रियोस्टेट में आपको याद रखना है, देखो जैसे कि रियोस्टेट में यहाँ पर दो पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। अब क्योंकि हम कनेक्शन नेगेटिव से कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स जाएगा वो नेगेटिव में जाएगा, बराबर, ये आपको याद रखना है। तो की से हम कनेक्शन रियोस्टेट के नेगेटिव में करेंगे, ये आपका रियोस्टेट है। ओके, तो ये हमारा नेगेटिव वाला कनेक्शन हो गया। अब हम पॉजिटिव से कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। यहां से जो पॉजिटिव कनेक्शन है, बराबर, ये पॉजिटिव में से कहां जाएगा, मिली एम्पियर के पॉजिटिव में जाएगा। अब इसका जो नेगेटिव कनेक्शन है, ये नेगेटिव कनेक्शन हमारे रजिस्टर में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, ये पॉजिटिव से कहाँ गया, मिली एम्पियर के पॉजिटिव में गया, वहाँ से नेगेटिव, और ये कनेक्शन हम यहाँ पर रजिस्टेंस के पॉजिटिव में करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर दो कनेक्शन हो गए। किस प्रकार से, तो देखो ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम यहाँ पर पैरेलल में लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये मिली एम्पियर का नेगेटिव और ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों कनेक्शन ये रजिस्टर के पॉजिटिव में जाएंगे। अब उसके बाद देखो, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव और ये जो रजिस्टेंस है, बराबर, उसका नेगेटिव, और यहाँ पर एक और वायर हम जोड़ेंगे, ये वायर जाएगा रियोस्टेट में। ओके, अब हमारा लास्ट कनेक्शन रहा, ये जो यहाँ से जो वायर आएगा वो रियोस्टेट के पॉजिटिव में जाएगा। ये जो ऊपर वाला स्लाइडर होता है वो रियोस्टेट का पॉजिटिव होता है। ओके, ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से हम सारे कनेक्शन को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। जो बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव है वो मिली एम्पियर के पॉजिटिव में गया, वहाँ से नेगेटिव, और वहाँ से यहाँ पे आ गया, ये रजिस्टेंस में आ गया। रजिस्टेंस में तीन वायर मिल रहे हैं, कौन कौन से, मिली एम्पियर का नेगेटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और रजिस्टेंस का पॉजिटिव। उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, तो ये जो नेगेटिव दिख रहा है रजिस्टेंस वाला, वोल्ट मीटर का नेगेटिव, और यहाँ से जो वायर जाएगा वो रियोस्टेट में जाएगा, ठीक है। रियोस्टेट से कहाँ जाएगा, तो रियोस्टेट से यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ये कनेक्शन है, वहाँ पे आएगा, वहाँ से की में जाएगा और की से बैटरी के नेगेटिव में आ जाएगा, और इस प्रकार से हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो आपको वोल्ट मीटर के अलग अलग रीडिंग्स के लिए ये मिली एम्पियर में जो भी आपको करंट मिल रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर लास्ट में दोनों का रेशियो लेना है जो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में दिख रहा होगा। तो ये था प्रैक्टिकल सेटअप। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने बैटरी का मैंने वोल्टेज नंबर 4 दिया है। अब हम क्या करेंगे, रियोस्टेट का ये जो स्लाइडर है इसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे। ओके, तो रियोस्टेट के स्लाइडर में देखो यहाँ पर मैंने किया, ये 0 से 3 है और यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग्स आ रहा है। तो ये कितना रीडिंग्स आ रहा है, ये आप देख सकते हो, 0, उसके बाद में एक कट है और दूसरा कट है, मतलब यहाँ पर एक कट होता है हमारा 0.3 का, तो दो कट हमारे हो जाएंगे 0.6 वोल्ट, राइट। तो ये रीडिंग आ रहा है 0.6। उसके लिए मिली एम्पियर का रीडिंग देखो, मिली एम्पियर का रीडिंग राइट 50 और 100 के बीच में आ रहा है, मतलब ये 75 मिली एम्पियर आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट रीडिंग हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, बैटरी वोल्टेज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अभी 4 है, मैं बैटरी वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, इसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीडिंग में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया। ओके, क्या इंक्रीमेंट आया, तो यहाँ पर देखो पहले 2 कट आ रहे थे, अब ओके, अब यहाँ पर 3 कट आ रहे हैं।
ठीक है, 3 कट आ रहे हैं, पॉइंटर जो है वो 3 कट्स पे आ रहा है। उसका मतलब यहाँ पर अब जो आपका रीडिंग्स होगा वो होगा एक का 0.3 और 3 है मतलब 0.9 रीडिंग होगा। और उसके लिए करंट देखिए, करंट कितना आ रहा है, तो करंट हमारे पास में आ रहा है 100 और 150 के बीच में, मतलब ये आ रहा है 125। ठीक है, उस तरह से हम क्या करेंगे, हम अब वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाएंगे। ओके, वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाने पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो ये वोल्टेज और ये वाला रीडिंग और बढ़ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली मिडल में आ रहा है, मतलब ये आपका 1.5 आ रहा है। ठीक है, 0 और 3 के मिडल में क्या होता है, 1.5 होता है। और उसके लिए यहाँ पर आप करंट का रीडिंग देखो, तो करंट का रीडिंग 150 और 200 के बीच में, मतलब 175 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो हमने 3 रीडिंग्स ले लिए, लास्ट में एक रीडिंग और ले लेते हैं और आपको बैटरी वोल्टेज थोड़ा बढ़ाना है। ओके, ओके, तो लास्ट रीडिंग में देखो आप यहाँ पर ये 0, ये स्लाइडर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, 5 के बाद में ओके, मतलब 7 या 8 कट के आसपास में आ रहा है, राइट, 7 या 8 कट के आसपास में आपका आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक कट का 0.3, 0.3 मल्टीप्लाई आप 7 कट करोगे तो 2.1 के आसपास आपका रीडिंग आएगा। ठीक है, तो वो आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग हो गया। अब ए मीटर के लिए देखो, ए मीटर के लिए यहाँ पर 250 जो रेंज थी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, मतलब 2.1 के लिए हमारे पास में जो मिली एम्पियर का रीडिंग आ रहा है वो 250 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने रीडिंग लिए। अब इस रीडिंग के बेस पर हम कैलकुलेशन में देखेंगे कि हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज और करंट्स के रीडिंग्स लिए थे, उसके बाद से यहाँ पर हम कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, तो कैलकुलेशंस में क्या आपको बताना होगा, तो कैलकुलेशन में रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन आपको बतानी होगी। एग्जाम में भी इसकी कैलकुलेशन आपको बतानी होगी। ठीक है, जर्नल में भले यहाँ पर जगह नहीं दी है, बट जब एग्जाम में पूछे तो इसकी कैलकुलेशन आपको बतानी होगी। तो कैलकुलेशन किस तरह बताओगे, तो कैलकुलेशंस में देखो, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस। ठीक है, उसके बाद में नंबर वन करके देखो आपको वोल्टेज का क्या रीडिंग्स मिला, तो वोल्टेज के लिए हम V1 बताएंगे, V1 है हमारे पास में 0.6। एंड उसके लिए जो करंट हमको मिला I1 हमको मिला 0.075। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो R1 मिलेगा, R1 आपको मिलेगा V1 बाय I1। ओके, तो इसका जो भी वैल्यू होगा V1 बाय I1 का 0.6 डिवाइड बाय आप करोगे 0.075, तो उसका आंसर आएगा 8। ओके, मतलब फर्स्ट आपका रीडिंग्स आया, R1 आपका 8 आया। इसी प्रकार बाकी की कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे नंबर 2, 3 और 4 के लिए, और इसके बाद हम यहाँ पर सबका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बताने के बाद में आपको क्या बताना है, एवरेज आर, एवरेज रजिस्टेंस, जो एवरेज रजिस्टेंस आर आपका होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और यहाँ पर हमने 4 रीडिंग्स लिए तो डिवाइड बाय 4 आएगा। 8 प्लस 7.2 प्लस 8.57 प्लस 8.4 एंड डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा 8.0425 ओम, इतना हमारा आंसर आया। ये हमें एवरेज रजिस्टेंस जो मिला वो हमें कैलकुलेशन से मिला। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद देखो यहाँ पर आपको ग्राफ की भी कैलकुलेशंस आएगी कि भाई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। मतलब हमने जो मैथमेटिकली थी बराबर, वो उसकी कैलकुलेशन कर ली। अब यही सारी वैल्यू करंट की और वोल्टेज की वैल्यू रख करके हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो भी रीडिंग्स आए हैं उस हिसाब से हम स्केल हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में हमें क्या करना होता है, तो जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमें वोल्टेज के रीडिंग लेने होते हैं और वाई एक्सिस पर हमें करंट्स के रीडिंग लेने होते हैं। ठीक है, हमारे वोल्टेज के रीडिंग्स देखो कौन सी रेंज में है, तो ये 0.6,
9 और 2.1 की रेंज में है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लेना चाहें इसकी स्केल, तो हम क्या लेंगे, हम स्केल को जिस प्रकार से लेंगे कि भाई एक्स एक्सिस में आप क्या लोगे, तो एक्स एक्सिस में जो अपनी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स आप यहाँ पे ले लोगे 0.2 वोल्ट। ओके, आपके जिस प्रकार से रीडिंग्स आते हैं उस प्रकार से आपको ये स्केल आपको चूज करनी है, बराबर। ओके, इतना ध्यान रहे कि आपने जो भी स्केल ली है उस स्केल में आपके सारे रीडिंग्स आपके आने चाहिए। ओके, और जो करंट्स है, करंट्स में देखो 0.75, 0.125 और 0.250 तक जा रहा है। तो मैं वाई एक्सिस में इसकी स्केल ले लूँगा, मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स में यहाँ पे ले लूँगा 0.025 एम्पियर, इसकी मैं यहाँ पर स्केल ले लूँगा, ठीक है। ओके, तो ये दो स्केल लेकर के अब हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने स्केल चूज़ की है उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिया है 0.2 का, तो यहाँ पर ये 0.2, आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल होगा तो ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट दिया होगा, तो आपको उस हिसाब से आपको ग्राफ में ड्रॉ करने में ईजी रहेगा। ओके, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस में वोल्टेज सारे मैंने ड्रॉ कर लिए, ये था अपना वोल्टेज का रीडिंग था। ओके, अब यहाँ पर मैं लूँगा करंट्स के रीडिंग। 0.250 बराबर, यहाँ तक हमारी रेंज आ गई। ओके, अब हम हमारे जो भी रीडिंग्स है बराबर उस हिसाब से हम यहाँ पर पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग आ रहा है हमारा 0.6 पर 0.75, तो 0.6 पर 0.75 यहाँ पर हमें मिला, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है 0.9 के लिए 125, तो 0.9, 0.8 और 0.1 के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में, और हमारा जो रीडिंग्स आ रहा है 125 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 125, कुछ यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखो 1.5 जो 1.4 और 1.6 के बीच में आएगा, तो इसके लिए हमें 0.175 मिल रहा है, तो ये हमारा पॉइंट्स हो जाएगा 0.175 और 1.5, ठीक है। तो ये रीडिंग्स आए हमारे। अगर साथ साथ में आपको क्या करना है, जो भी आपके पॉइंट्स है बराबर उसकी वैल्यू को भी लिखते जाना है। तो जो हमारा फर्स्ट था वो था 0.6, उसके लिए हमें मिला था 0.075, ठीक है। जो दूसरा वाला था, ठीक है, वो था हमारा कौन सा था, 0.9, 0.9 के लिए हमें मिला था कितना मिला था, 0.125। ओके, जो थर्ड है हमारे पास में, जो थर्ड है वो क्या है, वो है 1.5 के लिए 0.175। ओके, तो 1.5, ये हमारे पास है 1.5, इसके लिए हमें मिला 0.175। ओके, और अब लास्ट रीडिंग्स जो है हमारे, लास्ट रीडिंग लास्ट रीडिंग है 2.1, उसके लिए 0.25 मिला, तो 2.1, 2 के बीच में आएगा, तो इनके लिए मुझे लास्ट रीडिंग मिलेगा मुझे 2.2। ओके, आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल होगा तो आप उसमें आप इजीली अच्छी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये आ गया मेरे पास में, लास्ट रीडिंग आ गया 2.1, 2.1 के लिए मेरे पास में आया 0.25। ओके, तो ये सारे रीडिंग्स हमने प्लॉट कर लिए। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ग्राफ आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कवर हो। ओके, तो ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ग्राफ में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्राफ ऐसे आपको ड्रॉ करना है कि आपके मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ओके, अब आपको क्या करना होगा, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या करना होगा, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा ABC, और इसका स्लोप फाइंड करना होगा। स्लोप में देखो क्या करोगे, AB और BC आप फाइंड करोगे, तो हम इसका स्लोप बना देते हैं, ठीक है। उसके लिए दो नोन पॉइंट्स आपको लेने होंगे। ओके, कोई भी दो नोन पॉइंट्स आप ले सकते हो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेरे पास में ये वाला नोन पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट्स, और मैं ये वाला पॉइंट्स ले लूँगा, ठीक है। अगर इन दोनों को लेकर के मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊंगा,
ओके, इस वाले पॉइंट्स को मैं ए बोल दूंगा, इस वाले पॉइंट्स को बी बोल देंगे और इस वाले पॉइंट्स को हम सी बोल देंगे। तो ग्राफ पर से हमें जो ए बी मिल रहा है, ए बी कितना मिल रहा है, तो ए बी देखो ये वाला पॉइंट ए अपना है 0.175 और ये बी के लिए ये जो है वो है 0.075। तो दोनों का माइनस करेंगे, 0.175 माइनस 0.075, तो ये आपके पास में आएगा 0.100। ओके, उस हिसाब से BC में देखो तो BC में ये B पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये B पॉइंट्स। ओके, B पॉइंट्स में यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज के लिए देखूँ तो वोल्टेज के लिए क्या हो रहा है 0.6, सॉरी B पॉइंट के लिए जो वोल्टेज है वो है 1.5। ठीक है, वोल्टेज में 1.5। जब भी आप वोल्टेज की कैलकुलेशन करो तो आपको एक्स वाले पॉइंट्स आपको ध्यान में लेने के, और जब करंट की कैलकुलेशन करो तो आपको वाई वाले पॉइंट्स आपको ध्यान में लेने के। हमको बताएं, अगर इस तरह से हम पॉइंट्स लिखते हैं तो फर्स्ट हमारा एक्स होता है और सेकंड वाला वाई होता है। ओके, तो बी के लिए जो एक्स है वो 1.5 है और सी के लिए जो है वो 1.6 है। तो हम क्या करेंगे, 1.5 माइनस 0.6 करेंगे और ये हमें मिलेगा 0.9। ओके, अब हमें इसका स्लोप फाइंड करना होगा। तो स्लोप इक्वल्स आपका होगा ए बी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, स्लोप आपका होगा ए बी डिवाइड बाई बी सी। तो ए बी हमारा 0.1 डिवाइड बाई स्लोप है 0.9। ओके, तो ये आ जाएगा 0.111 और ये आया ओम इनवर्स। ओके, अब इसके बाद क्या कैलकुलेशन करनी है, तो हमने स्लोप फाइंड कर लिया, ये आपको ग्राफ पेपर में इतनी कैलकुलेशन बतानी है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको क्या करना होगा, स्लोप का उल्टा करना होगा। ओके, तो जो हमारा स्लोप फाइंड हुआ था उसका अगर मैं उल्टा करूँ तो देखो यहाँ पर स्लोप कितना था, स्लोप था हमारा 0.11 था। ठीक है, अब मुझे अगर रजिस्टेंस फाइंड करना हो, रजिस्टेंस ओके, तो रजिस्टेंस आर इक्वल होगा 1 बाय स्लोप। ओके, तो ये 1 डिवाइड बाई 0.111, अगर मैं उल्टा करूँ 1 डिवाइड बाई 0.1 डिवाइड बाई 0.11111 करूँ तो ये मुझे मिलेगा 9.00 मिलेगा, 9.00 ओहम मुझे मिलेगा बराबर। मतलब कि ग्राफ से जो मेरा रेजिस्टेंस आया वो मेरा 9 ओम आ रहा है। अब उसके बाद में जर्नल में कैलकुलेशन देखो आप, उसके बाद में जर्नल में क्या कैलकुलेशन दी है। अगर रेजिस्टेंस हमारा आ गया 9.00 ओम आ गया। उसके बाद जर्नल में देखो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड करना होगा। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ओके, आर हमारा आया 9.00 ओम आया। ओके, अब यहाँ पर ये आर आप क्या लोगे, ये आपका जो ग्राफ से आया वो, या फिर आपने जो कैलकुलेशन से फाइंड किया वो। ठीक है, तो देखो अगर आपको ग्राफ यहाँ पर देवे एग्जाम में तो हमें ग्राफ वाला रेजिस्टेंस ही यूज़ करना है। ठीक है, ये एवरेज वाला भले आपने फाइंड किया जो आया 8.0425, बट ये आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, ग्राफ में से ही कैलकुलेशन करने का अगर बोले तो हम ग्राफ वाला रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। और अगर ग्राफ आपको ना दिया हो, ठीक है, ग्राफ आपको ना दिया हो तो ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज रेजिस्टेंस आया वही हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, बट अभी हमारे पास में ग्राफ है तो ग्राफ का रेजिस्टेंस 9 है तो मैं 9 यहाँ यूज़ करूँगा। ओके, अब डिवाइड बाय देखो लेंथ, तो लेंथ हमने ऑब्जर्वेशन से फाइंड की थी, लेंथ थी हमारी 1.2 मीटर थी, सॉरी 122 सेंटीमीटर था, ये था 1.2 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लिख दूंगा। तो इसका जो आंसर आएगा 9 डिवाइड बाई 1.2, मतलब ये आया हमारा 7.5 आया, 7.5 ओके ओहम पर मीटर। अब इसके बाद हमें एरर का भी कैलकुलेशन करना होता है। तो एरर का कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो एरर के कैलकुलेशन में देखो यहाँ पर लिखा हुआ डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स आएगा डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। ओके, ये आर जो हमने फाइंड किया, अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो आप ग्राफ वाला यूज़ करना, और अगर ना दिया हो तो एवरेज जो हमने फाइंड किया उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आर की वैल्यू हम ग्राफ वाली यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ग्राफ पर से फाइंड किया है। ओके, तो 9 ओहम हम यूज़ करेंगे। अब डेल्टा वी आप क्या यूज़ करोगे, तो डेल्टा वी ऑब्जर्वेशंस में आपको यहाँ पर दिख रहा है लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। ओके, हमारे केस में ये 0.3 था तो डेल्टा वी हमारा हो जाएगा 0.3। इसके बाद में डेल्टा आई भी आप क्या यूज़ करोगे, हमारे केस में ये 5 मिली एम्पियर था तो मैं 5 मिली मतलब 10⁻³ तो डेल्टा वी 0.3 वोल्ट और डेल्टा आई 5 10⁻³ एम्पियर का हम यूज़ करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, डेल्टा आई की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा आर इक्वल्स में लिखना चाहूँ तो डेल्टा आर इक्वल्स, ये आर सामने जाएगा जिसकी वैल्यू है 9, और ब्रैकेट में डेल्टा वी की वैल्यू 0.3 डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा आई की वैल्यू 5 द्वारा -3। बट क्योंकि ऊपर भी मैं मिली एम्पियर में लूँगा, नीचे भी मिली एम्पियर में लूँगा, तो यहाँ पर मैं 5 ही लिखूँगा। मिली एम्पियर ऊपर नीचे कट हो जाएगा। ओके, अब ये वी और ये जो आई है, इसकी वैल्यू आप क्या लोगे, इस वी की वैल्यू और आई की वैल्यू क्या लोगे? तो वी में देखो, हमने जितने भी ये सारे रीडिंग्स फाइंड किए हैं, इन सब का एवरेज हमारा वी हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेना है, इसकी कोई भी कैलकुलेशन दिखानी नहीं है। तो 0.6 प्लस 0.9 प्लस 1.5 प्लस 2.1 डिवाइड बाई 4 करूँगा तो ये मुझे मिला 1.275। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 1.275 और प्लस ये जो करंट है, करंट आई, ठीक है, आई करंट में भी हम क्या करेंगे, इन सब का एवरेज लेंगे। तो 75 प्लस 125 प्लस 175 प्लस 250 डिवाइड बाई 4 करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 156.25। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 156.25। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.40। ठीक है, इतनी हमारे पास में एरर आई रजिस्टेंस में। ओके, यहाँ पर ये जो एरर है ये इतनी ज़्यादा आने का कारण वोल्ट मीटर का जो लिस्ट काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 to 15 वोल्ट की रेंज वाला मैंने वोल्ट मीटर यूज़ किया है। जनरली यहाँ पर जो भी वोल्ट मीटर होता है वो 0 से 2 वोल्ट की रेंज का होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो भी इसका लिस्ट काउंट होता है वो 0.05 के आसपास होता है। ठीक है, ओके, आपके कैलकुलेशन में जो भी एरर आए वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब रिजल्ट्स में देखो, रिजल्ट्स में आप क्या लिखोगे, तो रिजल्ट्स में हमने लास्ट में ये एग्जाम में भी आपको लिखना होगा। तो रिजल्ट में हमने एक तो ये चीज़ को वेरीफाई कर लिया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन वायर वेरीज लीनियरली विद द करंट। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे जो करंट है, करंट वो भी आई हमारा बढ़ता जाएगा और हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। और दूसरा हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू भी फाइंड की। और सेकंड में द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज आर प्लस और माइनस डेल्टा आर। तो यहाँ पर आपको आर नहीं लिखना है, बट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो हमने फाइंड किया है 7.5, तो 7.5 आएगा। और उसके बाद में जो हमने एरर फाइंड की 2.40, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7.5, 7.5 और यहाँ पर आप लिखोगे 2.40। ओके, ये तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से था। अब आपकी कैलकुलेशन से के हिसाब से जो भी आवे वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, तो ये प्रैक्टिकल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया विथ रिजल्ट्स के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये हेल्पफुल हो सके। अगर इस वीडियो में अभी भी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आंसर हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।